है ना, नेताओं का अहंकार होता है, तो ये अहंकार का के कारण ये बंद है नेताओं का। भाई साहब देखिए, इस देश में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। जो मतलब सही न्यूज़ दिखाएगा या उनकी कमी बताएगा सरकार की, तो वो फिर भाई बैन कर देंगे वो उसको। आज जो ये 50 सीट रह गई, 50-54, ये इसीलिए तो रह गई कि सिलेक्टिव अप्रोच है। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मनीष कश्यप धाकड़ पत्रकार नाम से मशहूर बिहार के जो पत्रकार हैं, फिलहाल वो जेल में है, विवादों में फंसे हुए, और आज भी वो जेल में ही बंद है। अब उनकी सुनवाई हो रही है और सुनवाई के दौरान जब वो अपनी मां से मिले तो रोने लग गए और उन्होंने यकीन दिलाया कि जिस तरह आज मेरी मां रो रही है, अगर मैं निकलता हूं जेल से तो मैं कई माँओं के आंसू पोंछूंगा। अब इसके बाद उन्होंने और भी कई एलिगेशन लगाया, जिस तरह से उन्होंने लालू यादव के बेटे यानी तेजस्वी यादव को बोला है कि ये चारा चोर का बेटा है, और साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी कटघरे में खड़ा किया है। तो आज उसी पर बातचीत करते हैं और लोगों से उनकी राय जानते हैं कि आखिर मनीष कश्यप के साथ ये पूरा जो मामला है आखिर क्यों हो रहा है और इन्हें छोड़ा क्यों नहीं जा रहा है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी भी उनकी बात नहीं सुन रही, उनकी रिहाई का कोई भी जो सुनवाई है वो आ नहीं रहा है। तो इसी पे लोगों से बातचीत करते हैं। ये पूरा मामला हो क्यों रहा है, आखिर उन्हें टारगेट क्यों किया गया? देखिए, टारगेट इसलिए किया गया है कि उन्होंने एक जो वीडियो डाला था वो पुराना था, तो क्या है, चलो वो गलती हो गई थी, लेकिन इतना बड़ा वो गुनाह नहीं है, उसने गलती भी मान ली थी। लेकिन एक्चुअली क्या है कि भाई बिहार वालों के तार उधर जुड़े हुए हैं, बिहार सरकार के तमिलनाडु से जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप इंडिया अलायंस की बात कर रहे थे। हाँ, मतलब ये तार आपस में जुड़े हुए हैं कि यहाँ कोई कुछ बोलेगा तो, या तमिलनाडु के बारे में वीडियो डाला था भाई बिहार वालों की यहाँ, बाद में उसने गलती भी मान ली थी भाई, ये मुझे नहीं मालूम था, पुराना वीडियो था। लेकिन क्या होता है ना, नेताओं का अहंकार होता है, तो ये अहंकार के कारण ये बंद है नेताओं के। अब ये अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा, तो इनका भी नहीं बचेगा। अब लेकिन एनएसए जैसे धाराएं लगा देना इस तरीके की क्या उचित है? एक्चुअली क्या है ना कि सरकार है तुम्हारी, वैसे तो कहते हो आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, थोड़ी बहुत गलती भी हो जाती इंसान से, भाई नहीं पुराना वीडियो था, नहीं उतनी नॉलेज थी उसको, उसने डाल दिया। लेकिन अब अहंकार का तुष्टीकरण है, तो अहंकार तो उनको दिखाना है ना कि हम राजा के बेटे हैं और हम जो बंद करा सकते हैं आम आदमी को। तो यही सब चल रहा है। आम आदमी की तरह वो एक यूट्यूबर है, ठीक है, यूट्यूबर है, पत्रकार है, और सामाजिक मुद्दे उठाते हैं, वहाँ के समस्याएं उठाते हैं बिहार की। तो जब आप किसी की सरकार है और उसके खिलाफ आप उठाओगे मुद्दे, तो फिर सरकार को खतरा होता है, भाई जनता जागरूक होती है। तो उन्होंने एक सवाल किया है कि जिस तरह से मुझे गिरफ्तार किया गया या मेरे ऊपर सुनवाई नहीं, बात है कोर्ट में सुनवाई है उनकी, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट का तो ऐसे लगने लगा कि सिर्फ ये 15% लोगों का ये वो रह गया कोर्ट, जिसमें कुछ मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय, इनके लोग आ जाए तो रात को 12 बजे भी खोल देंगे और इनको न्याय दे देंगे, और हिंदू समुदाय के लोग आ जाए तो बंद रहो सालो, मरो तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। ये कोलिजम सिस्टम जब तक इस देश का बंद नहीं होगा, जज होगा, तब तक निष्पक्ष जो है न्याय नहीं हो सकता इस देश में। और ये कोलिजम सिस्टम, लेकिन सवाल ये भी तो है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो 15% लोगों की ही सुनवाई होती है, लेकिन उमर खालिद आज भी जेल में बंद है, उमर खालिद पे तो सुनवाई नहीं हुई। तीस्ता शीतलवाड़ आ जाए तो रात को खोल देंगे कोर्ट, लेकिन मनीष कश्यप है तो उसके लिए सवाल तो बहुत बताएंगे जज, लेकिन उसको रिहा नहीं करेंगे उसको। ये है कहानी। तो ये अन्याय ही है एक तरह से इंसान के प्रति। इस पे एक्सपर्ट्स का एक राय है कि एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो कैदी है जेल में सालों साल बंद रह जाते हैं, उनकी का ट्रायल तक नहीं होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स जो है उनका कहना है कि ये जजों की गलती नहीं है, जिस तरह से जज की नियुक्ति नहीं होती है उस वजह से ये पूरा जो मामला है इस तरह से लोग पिस जाते हैं जेल में। भाई साहब देखिए, इस देश में आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, न्याय व्यवस्था यहाँ बेकार है। 30 सालों तक लोअर कोर्ट में मुकदमे चल जाते हैं, उम्र बीत जाती है, ठीक है, लेकिन कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए रात को कोर्ट खुल जाते हैं, ठीक है, फ़ोन पे न्याय हो जाता है। तो ये जो इस तरह का जो सिस्टम है ये बदलना चाहिए। सबसे ज़्यादा इस समय हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और ख़ास तौर से ये जज, ये जो कोर्ट सिस्टम है, इसमें आमूल चूल बदलाव की ज़रूरत है।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आमूलचूल बदलाव किया? तो मीडिया ये भी अपने जो है ना पार्टी वाइज बटे हुए हैं, निष्पक्ष नहीं दिखाते हैं। सब अपना अपना जैसे मतलब दिखाते हैं, अपनी विचारधारा के पोषक है, पार्टियों से बंधे हुए हैं। तो इस तरह का सिस्टम है, जब तक ये न्यूज़ चैनल निष्पक्ष नहीं होंगे, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और ये गंभीर नहीं होगा। मतलब एक न्यूज़ दिखाते, चिल्ला चिल्ला के दिखाते, अरे जनता क्या बहरी है, उनको सुनाई नहीं देता? शांति से बैठो। पहले दूरदर्शन के या हमने आकाशवाणी के समाचार सुने, शांति से, ऐसे लगता है कोई समझदार आदमी। अब तो ऐसे लगता है जैसे मतलब मदारी हो। हाँ, अरे शांति से बैठो भाई, शांति से समाचार बताओ। देश के अंदर जो बीपी की बीमारी बढ़ रही ना इस देश में, शुगर की, ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, जब तक नहीं था इस देश में बीपी शुगर नहीं था। अच्छा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से शुगर और बीपी की बीमारी बढ़ रही है। ये चिल्ला चिल्ला के खबर पढ़ते हैं, लोगों का बीपी बढ़ जाता है, तो शुगर बढ़ जाती है। यार शांति से पढ़ो। इंडिया गठबंधन ने वैसे 14 एंकरों को बैन कर दिया, तो आपको आप नहीं, सवाल तो पूरा सुनिए। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों को बैन कर दिया, तो आपको लगता है कि इससे बीपी और शुगर की बीमारी अब कम हो जाएगी? ऐसा देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जो पहली बात तो इंडिया संगठन नहीं है, इंडी संगठन बोलिए, अलायंस, इंडी अलायंस, इंडिया नहीं है। उन्होंने तो इंडिया रखा, आप चाहे कुछ भी। अरे नहीं, इंडी अलायंस, ठीक है, इंडिया नहीं है। और इंडी में भी बीच में डॉट डॉट है, IND, टुकड़े तो कर ही दिए, वो तो छोड़िए। अच्छा, ये अलायंस है। ये जब ये कहते हैं जी 14 को जो बैन करा है, जो इनके गुण गाएगा वो तो ठीक, और जो सही बोलेगा वो गलत है भाई, इसीलिए उनको बैन कर दिया। जो मतलब सही न्यूज़ दिखाएगा या उनकी कमी बताएगा सरकार की, तो वो फिर भाई बैन कर देंगे वो उसको। लेकिन विपक्ष का कहना है इस पे कि जिस तरह से ये जो 14 एंकर को जो उन्होंने बैन किया है, उनका सीधे तौर पे कहना है कि पार्टी के नेता ऐसे उल बयान देते, इनको क्यों नहीं सालों को बैन कर देते हैं? इनको अंदर कर दो। उल जुलूल सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस तो दिया उदयनिधि स्टालिन। नोटिस क्यों देते हो? अंदर डालो ना, अंदर करो यार। नोटिस क्या देना? ये साले नेता उल्टी सीधी बोलते, इन सालों को बंद करो। पहले कौन करो, फिर मुकदमा चलेगा। बंद करो, पहले जेल में डाले, उसके बाद पहले रिपोर्टर को तुम बैन कर रहे हो, ठीक है? तो इनको पहले अंदर करवा दो ना, उल्टे सीधे बयान देते हैं। अंदर डालो, फिर मुकदमा लड़ेंगे, जब फैसला होगा बाहर आ जाएंगे। हाँ, तो फिर अगली गठबंधन का कहना है कि उन्होंने बहिष्कार किया है, उन्हें बॉयकॉट नहीं किया है, उन्होंने बहिष्कार किया है। जिस तरह से गांधी जी ने जो अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिस तरह से अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार किया था, उसी तरह से उन्होंने इन एंकरों का यार तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप को पसंद ना है, तुम बहिष्कार कर दो, ये क्या मतलब है यार? उनका तो यही कहना है यार। नहीं, गलत है ये, गलत है। अब ये थोड़ा ही कोई चीज़ पसंद नहीं तो उसको बाइकआउट कर दो, बहिष्कार कर दो, ये क्या मतलब बनता है? घर में भी एक आदमी परिवार होता है, उसमें कुछ लोगों की बात पसंद नहीं होती, तो क्या उनको बाइकआउट कर दिया जाता है? वो भी तो अपने ही देश के नागरिक है। आरोप ये लगाया है कि वो जो है देश हित में बात नहीं करते थे, एक तरह से हिंदू मुसलमान ज्यादा करते थे। हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान जैसे मुद्दे पे ज्यादा बात सुनो, मेरी बात सुनो, और सरकार का गुणगान भी करते थे, ये उनके आरोप। तुम 70 साल से मुसलमान कर रहे थे तो ठीक, अब कुछ आदमी हिंदू करने लगे तो दर्द हो गया। भाई 80% लोग हैं हिंदू, अगर तुम उनकी, तो 80% बातें होनी चाहिए। 5 में से 4 बात हिंदू समाज की होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? वो है अनुपात है उनका, इतना मतलब अनुपात के हिसाब से रेशियो में बात होनी चाहिए। जो भी मुद्दे हैं उनकी बात होनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता। आप देखो, राहुल गांधी ने रमेश विदुड़ी पे कॉन्फ्रेंस कर दी, और उस दिन दयानिधि उसने बोली, स्टालिन ने क्या लोंडे ने बोली थी, उस दिन तो नहीं करी कॉन्फ्रेंस। उस दिन भी करता ना, जब हिंदू सनातन के बारे में बोली, लेकिन इसमें 1 मिनट में कर दी, तो ये क्या है? ये सिलेक्टिव ही तो है। मतलब और इसी सेलेक्टिव अप्रोच की वजह से तो बर्बाद हो गए। आज जो ये 50 सीट रह गई, 50-54, ये इसीलिए तो रह गई कि सिलेक्टिव अप्रोच है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की कि मनीष कश्यप के साथ आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो लोगों का सीधे तौर पे कहना है कि वो जो पत्रकार थे वो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते थे और बिहार की सच्चाई दिखाते थे, बावजूद इसके जो वहाँ की सरकार है वो उनसे ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो जो ज़मीनी हकीकत है वो वहाँ दिखा रहे थे, जिसके वजह से सच्चाई सामने आ रही थी कि किस तरह से वहाँ के जो अस्पताल है या जिस तरह से वहाँ के स्कूल के जो हालात हैं कि वहाँ पे शौचालय तक नहीं है स्कूलों में, ये जो सच्चाई है वो दिखा रहे थे, जिसके वजह से वहाँ के सरकार की नींद उड़ गई थी। उसके बाद ये जो पूरा प्रकरण जो है ये पूरा हुआ, उसके बाद जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से उन्हें एक केस में फंसाया जाता है और उसके बाद अभी तक वो जेल में ही बंद है। तो लोगों की भी संवेदनाएँ उनसे जुड़ी हुई है और देखते हैं आने वाले वक्त में उन्हें रिहाई मिलती है या फिर नहीं मिलती है।
ये हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। मैं था तुषार, कैमरा पर्सन सचिन के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।